हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये मंगलवार की वीडियो है, मतलब कल शाम की। और सुबह से कोई भी ब्लॉग बना नहीं था। शाम हो गई है, आरोगी के पापा आ चुके हैं ऑफिस से और साथ में आते हुए वो लेकर के आए थे यहाँ पे दूध। तो बस वही दूध को फाड़ करके मैं रख रही हूँ बॉइलिंग पे, साथ में बनाऊँगी चाय। और दिन भर तो वो फास्ट रहते हैं और मंगलवार के व्रत में शाम को वो दूध रोटी, सेवई रोटी, मतलब एक अन्य कुछ भी खाते हैं। तो आरोग्य के पापा पहले गर्मियों में तो दही और पराठा खा लिया करते थे। एक दो बार सेवई और रोटी भी उन्होंने खाई है, लेकिन आज ना वो सिंपल दूध रोटी ही खाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया था और एक तरफ रख दिया है दूध बॉयल होने के लिए। और जब वो ऑफिस से आए ना, तो उस समय मैंने कुछ फ्रूट्स उनको कट करके दे दिए थे। तो चाय के लिए अभी उन्होंने मना कर दिया है, तो चाय मैं थोड़ा सा रुक करके बनाऊंगी। और यहाँ पे ना गैस क्योंकि अभी साफ़ ही है, तो पहले मैं रोटियाँ बना लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा काम मुझे करना नहीं है। सब्ज़ी मैं ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि सुबह भी मैंने फिर कुछ बनाया नहीं था। आरोग्य की स्कूल के लिए आलू की भुजिया बनाई थी और सुबह थोड़े से चावल एक दिन पहले के रखे थे ना, तो वो मैंने अपने लिए फ्राई कर लिया था। वही दिन में मैंने भी खाया है। तो अभी शाम को मुझे थोड़ा सा सब्जी बनानी पड़ेगी क्योंकि मैं तो मान लो खा लेती कैसे भी, लेकिन आरू जो है बिना सब्जी के फिर खाना नहीं खाएगा। तो कैबेज वगैरह कट करके रखा है, वही बनाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो आटा तो पहले से लगा ही रखा था, दूध एक तरफ बॉयल हो रहा है, एक तरफ रोटियाँ बन जाएंगी, तो ये वाला काम मेरा डन हो जाएगा। और फिर सब्जी थोड़ा बहुत काटूंगी और फिर सब्जी भी बना लूँगी। और इस दिन जिस दिन आरोगी के पापा का फास्ट होता है ना, उस दिन काम थोड़ा सा कम रहता है। बेसिकली खाने का काम कम रहता है। सुबह भी वो लंच में टिफ़िन तो ले नहीं जाते। हाँ, थोड़े से मखाने और मूंगफली वगैरह फ्राई करके मैं उन्हें दे देती हूँ और वहाँ से वो कभी केला ख़रीद लेते हैं, या कोई भी फ्रूट अगर घर में होता है तो मैं कट करके दे देती हूँ। तो शाम को भी खाने का काम कम होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, एक दिन पहले रात में जैसे मैं जो भी बनाती हूँ ना, कोई भी सब्ज़ी या दाल, तो वो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखती हूँ ताकि जो है आरोग्य का काम चल जाए। बाकी लंच में उसके लिए तो वही आलू की सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे देखिए वही काम है। और थोड़ा जल्दी भी करती हूँ मैं इस दिन क्योंकि दिन भर तो व्रत ही रहता है, शाम को खाना खाना होता है। गाय के लिए रोटी भी निकलती है, तो ताकि वो रोटी हम फिर बाहर जाके गाय को दे भी पाएँ, तो जल्दी से कर लेती हूँ। तो इस दिन मैं थोड़ा जल्दी निपट भी जाती हूँ, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ काम करने के लिए अपने लिए टाइम भी मिल जाता है। तो देखिए रोटियां बना करके मैंने रख दी हैं और यहाँ पे मैं कमरे में आ गई हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो कैबेज मैंने कट करी थी ना एक दिन पहले, तो उसमें थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने पहले ही बना ली थी और थोड़ा सा रख दिया था, तो उसी की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे आरोगी के पापा पढ़ा रहे थे, तो ये इधर उधर भाग रहा है, तो उसका भी होमवर्क करा रहे हैं ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब से वो ऑफिस से आ जाते हैं ना, तब से आरोग्य की ड्यूटी फिर उनकी ही हो जाती है। अगर उसका होमवर्क वगैरह नहीं पूरा हुआ होता वो, या वो कोई गेम वेम खेलता है, तो उसके साथ ही वो रहते हैं। तो मुझे पूरा टाइम मिल जाता है फिर अपने किचन का काम करने में। और यहाँ पे देखिए 3 से 4 आलू कट करूँगी और 2 प्याज कट करूँगी, तो यही मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। और साथ में देखिए मेरा फ़ोन भी चल ही रहा है, तो कोई कुछ ना कुछ मैं देखती रहती हूँ, जैसे जब फ्री टाइम होता है तो मेरे वाले फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो रही है और ये आरोगी के पापा का फ़ोन है जो चल रहा है मेरे सामने।
और यहाँ पे देखिए ये आरू पढ़ाई कर रहा था और उसने जब देखा ना कि कैमरा ऑन हुआ है तो मुझसे कह रहा था मम्मा मुझे भी दिखा दो, तो मैंने उसको उसकी तरफ थोड़ा बहुत कर दिया है। और यहाँ पे देखिए लिख रहा है। तो कभी कभी ना ये बड़े आराम से काम कर लेता है, कभी कभी बहुत नाटक करता है जिस दिन ज़्यादा थका वका रहता है। बच्चे तो थक जाते ही हैं, सुबह स्कूल भी जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, स्कूल का काम अलग से और फिर ट्यूशन का होमवर्क जो होता है वो अलग से, तो बच्चे थक जाते हैं। आजकल दिन भी छोटा सा होता है। तो अब ना इसको दोपहर में सुलाना भी मैंने छोड़ दिया है, नहीं तो जिस दिन मैं इसको दोपहर में सुला देती थी ना, फिर रात में ये 1-1 2-2 बजे तक जागता रहता था। और फिर सुबह जब स्कूल के लिए उठना होता है ना तो बहुत नाटक करता है, रोता है। तो अभी ना मैंने 1 हफ्ते से ये थोड़ा सा प्लान चेंज करा है। इसको दोपहर में सुलाती नहीं हूँ, 1-2 घंटे जो स्कूल से आने के बाद इसके बचते हैं ना, उसमें मैं ही इसके साथ कुछ ना कुछ प्ले करती रहती हूँ। तो रात में फिर 10:30-11 तक ना ये ईजिली सो जाता है और तब नींद भी पूरी हो जाती है, तो सुबह स्कूल जाने में भी दिक्कत नहीं होती। खैर दिक्कत तो होती है सुबह उठने में, तो सभी को प्रॉब्लम होती है, खासकर ठंड के मौसम में। और लेकिन यही है कि आदत पड़ते पड़ते ही आदत पड़ती है। और यहाँ पे देखिए जब तक मैंने सब्जी वगैरह कट की ना, तब तक मेरा दूध धीरे धीरे बॉयल हो ही रहा था। तो खूब अच्छी तरह आपको इन दूधों को पकाना पड़ता है, तो इस वाले मिल्क को, जो भी स्टोर बोट होते हैं पैकेट वाले, नहीं तो ना इनकी एक अलग सी हमक रहती है जो रह जाती है। तो तब तक मेरा बॉयल हो ही रहा था। और इसको अभी भी देखिए गैस को मैंने बंद नहीं किया है। और बर्तन आपको दिखे होंगे सिंक में बहुत सारे रखे हैं धुलने के लिए। यहाँ पे आ गई हूँ मैं सब्जी छौंकने, तो कढ़ाई चढ़ा दी है। और पत्ता गोभी को वैसे तो धुल करके फ्रिज में रखी थी, लेकिन एक बार और अपने सामने मैंने रिंस कर लिया है। यहाँ पे दोनों प्याज जो मैंने छीली थी वो और मिर्ची दोनों कट की हैं। और आरू यहाँ पे कुछ आया था बात मुझसे करने, कुछ बता रहा था, तो ये भी आकर के चला गया। और कढ़ाई में डाला है मैंने तेल, और बस वही सिंपल प्रोसेस है, जैसे सब्जी बनती है वैसे सूखी सी सब्जी बना लूँगी। अच्छा, पत्ता गोभी की सब्ज़ी में ना मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, बहुत कम डालती हूँ, मतलब 10 में से 9 बार मैं बिना टमाटर के ही बनाती हूँ। मुझे ना वो ऐसे ही अच्छी लगती है, लेकिन सबकी अलग अलग रेसिपी होती है, तो उसी तरह से सब लोग बनाते हैं। और उसके पहले यहाँ पे देखिए जब तक मेरा प्याज और मिर्ची वगैरह कढ़ाई में बन रहे थे ना, तो ये कुछ बर्तन हैं जो शाम को क्या दोपहर में धुल करके रखे थे, इनका पानी भी सूख गया है, तो इन्हें मैं अपनी अपनी जगह पे लगा दे रही हूँ। तो टोकरी खाली हो जाएगी ना, तो सब्जी छौंकने के तुरंत बाद फिर मैं अपने बर्तन भी फटाफट से वॉश कर लूँगी। देखिए यहाँ पे प्याज ना अच्छी तरह से मेरी लाल हो गई थी। तो इस वाली सब्ज़ी में ना प्याज को आपको खूब अच्छे से पकाना होता है। और उसके बाद आलू मैंने डाल दिए थे, आलू को थोड़ा सा भूना था। उसके बाद ये जो पत्ता गोभी है इसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो अभी आपको लग रहा होगा कढ़ाई बिल्कुल भरी भरी, लेकिन थोड़ा सा भाप लगेगा ना तो ये पत्ता गोभी जो है वो थोड़ा सा गल जाएंगे। और कढ़ाई भी ये छोटी वाली ही है, हालांकि है बहुत मजबूत, लेकिन इसकी ना मतलब ऊंचाई थोड़ी सी कम है, चौड़ाई में ज़्यादा है ये, तो भर भी जाती है। और ये कैबेज की सब्ज़ी जब भी आप बनाते हैं ना, तो उसमें तुरंत नमक मत डालिएगा, नमक डालने से ये गली गली सी बनती है। और ये वाली सब्ज़ी गली हुई बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, इसको भून करके बनाना होता है। और भूनने के बाद ये बहुत टेस्टी होती है। मतलब सिंपल सा अगर कभी आपको खाना हो ना, तो ये वाली सब्ज़ी दाल वगैरह के साथ अच्छी ही लगती है। तो मैंने देखिए पत्ता गोभी भी डाल करके उसको थोड़ी देर चला दिया है। अभी मैं उसमें नमक नहीं डालूँगी, खूब अच्छी तरह से वो भून जाएगा तब मैं उसमें नमक मसाले करूँगी। मीनवाइल यहाँ पे मैंने अपने सारे बर्तन भी मांज लिए थे और इनको फटाफट से धो करके मैं रख दूँगी, तो एटलीस्ट किचन तो मेरा थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। और क्लीन किचन देख करके ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका काम करने का मन नहीं भी है और आप किसी साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म पे गए हैं, साफ़ सुथरी जगह अगर आपकी आंखों के सामने आती है ना, तो आपको समझ में आता है कि क्या काम करना है। जैसे सुबह जब मैं सो करके उठती हूँ ना, तो वैसे कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं रात में बर्तन छोड़ के सोऊं। बहुत रेयरली कभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है या नहीं देर हो गई है, कहीं से आई हूँ मैं, तभी मैं छोड़ती हूँ। तो उस दिन सुबह उठते ही जब गंदे बर्तन आंखों के सामने आते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तो बर्तन तो धुल ही गए थे, उनको भी मैंने रख दिया था। सब्जी मेरी बन रही थी और मैं यहाँ छोटे वाले कमरे में आई ना, तो मुझे दिखा ये कुछ कपड़े पड़े हुए थे। तो ये सब कपड़े धुले हुए नहीं हैं, मतलब ये वैसे कपड़े हैं ना जो एक एक बार पहने हुए हैं। तो ये जो पजामी देखिए मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, ये उसकी पजामी है जो अभी टी शर्ट मैंने पहन रखी है ना, इसके नीचे की। तो ये वैसे ही कुछ कपड़े हैं जो एक एक बार पहने हुए हैं, तो तुरंत तो इनको धोना नहीं है क्योंकि सब वूलन के कपड़े हैं। लेकिन जिसने निकाले वो इसी तरह से बेड पर पे रख करके चला गया है। तो उसी सबको मैं समेट करके ना इसको एक तरफ ही रखूँगी, ताकि जब दोबारा से काम लगे तो इसको फिर मैं उठा करके और जिसको यूज़ करना हो वो कर ले। और यहाँ पे देखिए ये मेरा कुर्ता कुछ धुला हुआ था, ये कुछ बाहर पड़े हुए थे, तो इसको भी मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। बाकी एक दिन पहले वो जो पुराने वाले दोनों ब्लैंकेट हैं जो इसके पहले हम ओढ़ते थे जब थोड़ी सी कम ठंड थी, उनको भी धुला था, तो उसको भी फ़ोल्ड करके अभी रख रही हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा इससे मोटा वाला ब्लैंकेट निकाल लिया है, तो जिस हिसाब से ठंड पड़ती है ना उस हिसाब से ब्लैंकेट मैं निकाल लेती हूँ। मेरे पास 2 3 4 ब्लैंकेट्स हैं, तो अभी इनको रख दूँगी अंदर, क्योंकि अब फिर इनकी ठंड नहीं है, अब ठंड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन उतनी ठंड अभी भी नहीं है कि वो मोटे वाले कंबल ओढ़े जाए। तो इनको अभी मैं बेड में डाल दूँगी एक बैग में करके, और जब एक आधी मतलब 10-15 दिन में जब थोड़ी सी और ठंड बढ़ेगी, तब जो अभी हम ओढ़ रहे हैं ना उसको भी मैं मोड़ करके अंदर रख दूँगी धुल करके, और फिर बिल्कुल वो मोटे वाले ब्लैंकेट निकाल लेंगे। तो इसी तरह से देखिए कम जगह में मैनेज करना होता है, सब कुछ एक साथ निकाल के बाहर नहीं रखा जा सकता। बेड में फिर भी चीज़ें अरेंज रहती हैं, क्योंकि 2 बेड है, एक सिंगल है एक डबल है, और दोनों में ही अच्छी खासी स्टोरेज है। और ये देखिए कुछ सामान फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था, उसके ये सब रैपर वगैरह सब यहीं पे रखे हैं। और बस वो काम करने के बाद वापस से आई हूँ किचन में, और यहाँ पे सब्ज़ी देख रही हूँ। तो ये सब्ज़ी ना अभी तक भुन ही रही है, और भून करके देखिए थोड़ी सी नीचे चली गई है ना। अब इसमें वही रूटीन के सूखे मसाले डाल दूँगी, जैसा कि बताया टमाटर वगैरह डालना नहीं है। हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर और सब्जी मसाला, बस यही चीज़ें डाल करके इसको बिना पानी के ऐसे भून के अच्छी से पका लेंगे। तो ये सूखी सब्ज़ी बन जाती है और लंच बॉक्स वगैरह में भी बहुत अच्छी लगती है। और किचन में खड़े खड़े जो काम दिखता रहता है वो हाथ के हाथ में निपटाती रहती हूँ। तो ये देखिए ये पोहा है। शुक्र बाज़ार जब मैं गई थी ना, तो वहाँ एक दुकान मुझे दिखी जिसमें पोहा बड़ा अच्छा मिल रहा था। तो मेरे जो पोहे मैं ले आई थी वो ख़त्म भी हो गया था, तो ये 1 किलो मैं ले कर के आई थी टेस्ट करने के लिए। मैंने कहा देखती हूँ ये कैसा लगता है, अगर अच्छा बनेगा तो फिर इसके यहाँ से मैं ले आऊँगी। तो ये पोहे बहुत अच्छे थे, 80 रुपये किलो उसने दिए थे। देखने में तो काफ़ी पतले पतले से लग रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे बने थे। जैसे अच्छा बनने से मतलब ये होता है ना कि कोई कोई पोहा ऐसा होता है जिसको आप धुलते हैं तो उसमें से वाइट सा बहुत ज़्यादा निकलता है, या उसमें बहुत ज़्यादा किरकिरे से होते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ये जितने में भी थे अपने आप में काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पे उसको भी मैंने निकाल के रख दिया है। थोड़े से मखाने थे उनको भी डिब्बे में रख दिया है। बाकी ये थोड़े आलू 2 किलो जैसे लेकर के आई थी मैं, तो 1-2 दिन से इनको भी धुल के रख नहीं पा रही थी, तो इसी में से सब्जी के लिए मैं कट कर रही थी। तो जब भी मैं निकालती थी आलू ना, उनको धो करके तब मुझे ले जाना पड़ता था। और इस तरह से जब ये नए वाले आलू बिना धुले हुए रखते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और ये किटकिट हर जगह लगता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो हर बार मैं ही इसको धुल करके रख लेती हूँ। बाज़ार से जब ले आती हूँ तो इकट्ठा 4-5 किलो ले आती हूँ, तो इकट्ठा ही धो लेती हूँ। ये तो मैंने गली से ले लिए थे थोड़े से, तो इनको भी धो करके हटा दिया है। तो ये छोटे छोटे से काम है जो आप थोड़ा सा कर लो ना तो आपके लिए इजी होता है। और एक स्टैंड के ऊपर इसको रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कमरे में आ गई हूँ, तो 10 बजे का टाइम हो गया है और सब्जी मेरी अभी डन होने ही वाली है। बस थोड़ी देर में उसको बंद करूँगी मैं। और आरोगी के पापा ने खाना खा लिया है, उनको मैंने रोटी और दूध दे दिया था, तो वो खा चुके हैं। आरू को खाना खिलाना है, लेकिन वो अभी अपना थोड़ा सा काम कर रहा था, तो इसलिए मैंने उसे छेड़ा नहीं। मैंने कहा अगर मैं अभी उसको खाना खिलाने लग जाऊंगी ना तो दोबारा वो बैठेगा नहीं। तो यहाँ पे टीवी देखते देखते मैं मटर छील ले रही हूँ, तो ये मटर सुबह काम आएगी सब्ज़ी में। और थोड़ी सी मिर्चें भी थी, तो मैं बैठ के ही कर रही थी। तो आरोग्य के पापा जब रहते हैं पास में तो जो उनसे हो जाता है उतना वो कर देते हैं। तो यहाँ पे वो
मिर्चियों के डंठल जो है वो तोड़ देंगे और मैं मटर छील के रख दूंगी। और यहाँ पे आलू की शरारत आप देख ही सकते हैं। तो बस इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर साझा करिए। मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही नए ब्लॉग में। जब तक के टेक केयर एंड बाय बाय।